अब सुनो मिलाद सुन लो। नबी की अम्मी कहती हैं अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहा बेटी लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। कहा अब्बा कौन सी दुआ? का जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना और मैंने तुझे रोते देखा ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं न जाके गिलाफे काबा पकड़ा और मैंने कहा था मालिक मेरे और बेटे भी हैं, मेरा एक अब्दुल्ला गया, मैं उन्हें देख के सब्र कर लूंगा, आमिना का तो कोई सहारा ही नहीं बचा। मालिक जो भी खुशी आमिना को देना तो ऐसी देना जो आमिना का सहारा बन जाए। कहा आमिना मैंने इतना कहा तो गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बहुत थोड़ा मांग रहे हो, तुमने खाली आमिना का सहारा मांगा है, हम इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर चुके हैं। हमने इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है, हम इसे कायनात का सहारा बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और भी कोई बात? अब्बा बताऊं एक बात और भी है। कहा क्या? कब्बा आप तो काबे में चले जाते हो ना लोगों के हरम शरीफ में मेहमान नवाजी करने, मैं घर रह जाती हूँ। अम्मी मुझसे डोल रस्सी लेके कहती जामना पानी भर के ला, कहती रब्बे काबा की कसम है अब्बा जब से ये अमानत आई है ना आज तक मुझे डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी है। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये हजरत आमिना बयान कर रही है, नबी की अम्मी बयान कर रही है जिन्हें अभी खुद नहीं मालूम कि ये आने वाला कौन है। वो कह रही है कि अब्बा जी आज तक डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी क्यों? कहती है अब्बा जब मैं चलती हूँ ना तो कोई पौधा ऐसा नहीं जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई दरख्त ऐसा नहीं जो झुकता ना हो, कोई घास तिनका ऐसा नहीं जो मुझे सलाम न करता हो, सलाम न करता हो। अब्बा मैं जब कुएं के पास जाती हूँ तो लड़कियां खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी रहती हैं और इंतजार करती हैं आमिना आ रही है, मुझे देख के कहती वो आ गई आमिना, वो आ गई आमिना। का सारी खड़ी हो जाती है, कोई इधर से खींचता है, कोई इधर से खींचता है, आमिना अभी न जा, अभी न जा, अभी न जा। का बेटी क्यों? का अब्बा जी जब मैं जाती हूँ और कुएं के किनारे पे खड़ी होती हूँ और एक बार झांकती हूँ तो आवाज देता हुआ पानी कुएं के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। मक्के की औरतें पानी भर रही है, पानी नीचे नहीं जा रखा है, लड़कियां पानी भर रही है, पानी नीचे नहीं जा रखा है, एक एक फर्द पानी भर लेता है। सबके बाद में मैं पानी भर के आती हूँ और जब मैं आने लगती हूँ फिर पानी मुझसे बोलता हुआ जमीन की तरफ जाता है। बाबा कहते बेटी जब पानी बोलता है तो क्या समझती हो? हाँ बा मैं उसकी बोली समझती हूँ। का क्या कहता है? का बा सिर्फ पानी ही नहीं दरख्त भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ, हजर भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ, शजर भी बोलते हैं, मैं उनकी बोली भी समझती हूँ, पानी जो बोलता है मैं उसकी बोली भी समझती हूँ। का बेटी बता पानी क्या कहता है? तो आपने कहा था ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। एक बात तो क्लियर हो गया, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। शुक्र है हम मिलाद वाले लोग। अच्छा रुक के एक बात बताओगे, अभी हुजूर कहाँ गए? माँ के शिकम में। माँ के कहाँ है हुजूर? अभी माँ के शिकम में। अभी अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता कौन आ रहा है, अभी किसी को नहीं मालूम है आने वाला कौन है। अच्छा हम सलाम पढ़े तो बरेलवी, सलात पढ़े तो बरेलवी, यानी कि हमने आला हज़रत से सीखा। चलो हमने तो आला हज़रत से सीखा, ये जलसे में सुन के जा रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों ने कौन से जलसे में सुना था कि हमें नबी की अम्मी पे सलाम पेश करना है? इन्हें किसने बताया था? तो पता ये चला सलाम पढ़ना शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि रब की मखलूक की सुन्नत है। पहले से ही सलाम चला रहा है, पहले से ही पहले से। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, तवज्जो है ना? नबी हमारी तरह कैसे हैं?
लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर पर जन इश्का मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना, चला जाना। मेरे नबी की शान बड़ी है। हाँ, मेरे नबी की शान। नबी की अम्मी बयान फरमाती, कहती एक दिन अब्बा जी मैं खड़ी थी घर में, खड़ी थी ना, तो एक कंकर पड़ा था, मैंने कहीं से फेंक दूं कहीं चुभ ना जाए। कहती मैंने हाथ में लिया ना तो वो पानी की तरह बहने लग गया था। कौन कह रहा है? हजरत आमीना कह रही, अब्बा मैंने वो पकड़ा ना पत्थर यूं कंकर, वो पानी की तरह बहने लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये तो पत्थर था, पानी की तरह क्यों बह रहा है? कहने लगी मैंने इतना कहा, वो पलट के मुझसे बोल के कहता, आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करें। सुभान सुभान, अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, महबूब आने तो दे। कहती अब्बा सब बातें करते हैं। और एक दिन कहती अब्बा मैं लेटी हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। बोलो सुभान अल्लाह। आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज वहां की बदबख्त हुकूमत ने ना पहरे लगा रखे ताकि कोई सैयदा आमीना की कब्र पे न जा सके, लेकिन आशिक फिर भी पहुंच जाते हैं। और जितने गए हैं दोपहरी में, वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमने उनकी कब्र पे जन्नत की हवाओं की ठंडक महसूस की है। आज भी दीवानों को जन्नत की ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। नबी की अम्मी की कब्र, हाँ कभी जाना तो उस जात की बारगाह में जरूर सलाम पेश करना जो महबूब को गोद में लेकर लोरी देती रह गई है, लोरी देती रही है। वो कहती है अब्बा मैं लेटी थी, पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। कहती है अब्बा मैंने मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत शहजादियां हाथों में पंखे हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो? कभी देखा नहीं तुम्हें मक्के में? उन्होंने कहा मैं ना देखती तो तब जब हम मक्के के होते। कहा फिर? कहा हमें रब ने जन्नत से भेज दिया है, हमें रब ने जन्नत से भेजा है। क्यों? कहा मेरी महबूब की माँ को पसीना आ गया कि जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो, जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो। ये आला हजरत नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? हजरते आमीना, जोर से हजरते आमीना कह रही है। कह रही मैं पसीना आता तो जन्नत के झोंके आने लगते। कहती वक्त पूछा, आपसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं? फरमाती मेरा लाल जब मेरे शिकम में आया, पूरे वक्त जितनी भी वो मुद्दत थी मेरे बेटे के शिकम में रहने की, कहते मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं जैसे और औरतों को लगता है। का फिर तुम्हें पता कैसे चला कि तुम माँ बनने वाली हो? कहा मुझे पहले ही महीने पता चल गया था। कहा कैसे? कहा जब पहला महीना हुआ ना तो मेरे ख्वाब में मुबारकबाद देने के लिए हजरत आदम तशरीफ लाए थे। कौन आए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। कहने लगे हर नबी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबादियां देता रहा, मुबारकबादियां देता रहा। नबी की अम्मी बयान फरमाती बहुत सारी बातें, वक्त हो गया है खत्म मेरा, बस मैं मिलाद बयान कर दूं। फरमाती फिर वो वक्त आया कि जिस रात में मेरे लाल की तशरीफ आवरी थी। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी हजरत आमीना कहती 12वीं शब आ गई। कौन सी रात? कौन सी? 12वीं शब। जोर से कौन सी? 12वीं शब। इतना पक्का करके रट लो कि कोई हमारे सीनों से जुलूस की तारीख न निकाल सके। सुभान है ना? तवज्जो है? मैं 10 मिनट ले लूं आपके? अभी नहीं थके ना? ना मुझे रोज बोलना रहता फुरकान भाई, माशाल्लाह मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े काबिल आदमी हैं और बड़े पक्के टनाटन मसलक के आला हजरत के अलमबरदार भी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ जी। और ये हमारे डॉक्टर साहब पीछे बैठे हुए, ये बड़े मुतहर्रिक है मसलक के आला हजरत के फ़आल शख्सियतें। हमें चाहिए कि जहाँ इनका पसीना गिरे वहाँ अपना खून देने के लिए तैयार हो जाए। और कौमें तभी तरक्की करती हैं जब अपने रहनुमाओं की ऐसे इज्जत करती है। हाँ, तो हम इनके शाना बशाना खड़े रहें और इनसे कहें कि आप दीन के लिए आगे बढ़ो, हम जान देने के लिए आपके साथ तैयार हैं।
कितने लोग साथ खड़े रहेंगे? हाथ उठा के बता। हाय 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 हाय। खुदा सलामत रखे, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मिलाद सुन ले। इनका मैं हुक्म नहीं टाल पा रहा। ये मुझसे कह देते हैं थोड़ी और बढ़ा दे, तो मैं फिर भी रेक छोड़ देता हूँ। हाँ, अब के ये नहीं बोले तो पीछे से आवाज आ गई कि थोड़ी और बढ़ा दो। आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, सवारी भी नहीं थकी है। सुभान अल्लाह। कह रही है कि और चलना है। खुदा करे कि यहाँ बैठे बैठे हुजूर के मदीने की हाजिरी लग जाए। और एक बात मैं बताऊं, जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो हो गई है। सुभान। मैं कभी ये नहीं कहता वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि वो आका हैं और हम नौकर हैं, और नौकर आकाओं पे हुक्म नहीं लगाया करते। मर्जी है वो आए, चाहे तो आ जाए, और ना चाहे तो वहीं से लेटे लेटे मुरादाबाद के इन दीवानों की महफिल को देख सकते हैं। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबार भी जिब्रील अमी है। उस दर का तो दरबार भी जिब्रील अमी है। उसके लिए मुरादाबाद कौन सी दूर की चीज है जो एक लम्हे में जन्नतों की सैर करके आ गया है? उसके लिए क्या देर लगेगी, क्या देर लगेगी? हम तो आखिर में फिर यही कहेंगे ना, सुना है आप, हाय हाय हाय, सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? नबी की अम्मी कह रही बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी? हुजूर की विलादत की रात। कहती कि गुर्बत का आलम यह था कि घर में चिराग तो था लेकिन तेल नहीं था, और मैं तन्हा थी। कहती आज पहली बार सबसे ज्यादा अब्दुल्ला के ना होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा काश अगर आज मेरे शोहर होते ना तो कम से कम इतना तो होता कि घर में अंधेरा ना होता, चिराग तो जलता था। वो होते ना तो अकेली नहीं होती, दो चार मोहल्ले की औरतें मेरे पास होती। कहती ये सोच के ना भी आंसू निकल के ना मेरे रुखसार तक ही आया था, गिरा नहीं था। कहती रुखसार तक आया था, मेरे घर की दीवारें चांद सूरज की तरह रोशन हो गई। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी कह रही है कि मेरी दीवारें चलने लग गई, दीवारें रोशन हो गई। कहती मैंने देखा मेरे घर की दीवार रोशन हुई। फिर कहती मुझे एहसास था ना अकेली। कहती फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गई। कहती हैं कि कद उनके खजूरों जैसे थे, चेहरे उनके चांद जैसे थे। ये हालात नहीं कह रही है नबी की अम्मी, कह रही है हालात। मैं बार बार जता रहा हूँ इस बात को। ये हालात नहीं कह रही नबी की अम्मी, कह रही है उनके कद खजूरों जैसे। कहती मैंने देखा। मैंने कहा कौन हो, क्यों आई हो? उन औरतों को देख के मैं डर गई। मैंने कहा कौन हो तुम? कहती उनमें से एक औरत आगे बढ़ी और बढ़ के कहती आमीना नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा मुझे पहचान, मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? का मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अल्लाह। ये किसने कहा? नबी की अम्मी बता रही। वो तीनों ने कह गई। कहती फिर अचानक मेरे सरहाने से एक तेज लाइट निकली। मैंने मुड़ के देखा ना तो हसीन व महजबीन शहजादी खड़ी। मैंने कहा कौन है तू? क्या कर रही, तेरा काम क्या? उसने कहा रब ने तेरी नौकरी के लिए भेजा है। कहा है कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ। इसे मिलाद कहते हैं। मैं जन्नत की हूरों की। लोगों को 2 बल्ब हजम नहीं होते, अल्लाह ने पूरी फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। और ये जलसा आज नहीं हो रहा है, विलादत की रात ये जलसा जन्नत में भी हुआ है। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जन्नत सजाओ। मालिक जन्नत तो सजी हुई है, करना और सजाओ, उसको सिंगार कराओ। क्यों? कि ताकि जन्नत को भी पता चले आज मालिक के जन्नत आने वाला है ना जी। रब ने फरमाया सजाओ जन्नत। कहा क्यों? ताकि जन्नत को भी पता चल जाए आज वो आया है जिसके सदक़े में तुझे निखार दिया गया है। जन्नत सज गई। रब ने फरमाया मिंबर लगाओ। मिंबर लग गया। रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी हम्द बयान करे।
हजरत मीकाईल मिंबर पे आए, अल्लाह की हम्द बयान करी और मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, इस शान से अल्लाह की हम्द बयान की कि जन्नत का एक एक जर्रा झूमने लग गया। जब हम्द मुकम्मल हो गई, जलसा खत्म, जलसा जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ, का फिर का 70,000 फरिश्ते ले लो। किधर जाना? आमिना के घर जाना है। अब तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से सुनिए, आमिना के घर जाना। फरिश्ते तो फरिश्ते अर्ज करते होंगे मालिक अकेले जाना? रब ने फरमाया तो जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे हो, आज अकेले नहीं जाना, जुलूस लेकर के जाना है। जो जुलूस वाले वही बोले, हाँ, जो काली पट्टी वाला है वो बिल्कुल ना बोले। हाँ, ना काली जबान वाला पसंद है मुझे, ना काली पट्टी वाला पसंद है। हाँ, ये पट्टियां काली पर भी काले लगते हैं, समझ रहे मेरी बात? किधर जाना है? आमीना के घर। कैसे? जुलूस लेके बोलते हुए जाना है। फरिश्ते तरफ की मर्जी के बगैर नहीं चलते ना। तो रब ने फरमाया होगा आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना? का मुबारकबाद देते हुए जाओ। सुभान सुभान। किधर लगने का? 3 झंडे, 3 झंडे, मगरिब, मशरिक और काबे की करवट में देखो, काबे की, हाँ जी, काबे की छत पे तीसरा झंडा लगा। फरिश्ते को क्या कहते हैं? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। आएगा किसी का तो बाप रोएगा। जो समझ गए अल्लाह उन्हें हुजूर का। आज हम ये चाहते हैं कि आज किसी के घर से रोने की आवाज जाओ, हर घर से महबूब की आमद की खुशी में खुशी के शादियानों की आवाजें आनी चाहिए। जा मलकुल मौत, हमने यार की खुशी में तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता फरमा। हुजूर आए ना, उस साल जितनी माओं को बच्चे दिए अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में सबको बेटे अता फरमाए। तो ये ध्यान देता है, बिस्कुट ना बांटो, ये गलत है, ये शिर्क है। सुनवे खुदा मिलाद ऐसे मना रहा है कि हर माँ को बेटा दे रहा है। हम अपनी हैसियत से मिलाते हैं मिलाद और खुदा अपनी शान से मना रहा है मिलाद। फरमाती है ना, फिर वो वक्त भी आया, बहुत लंबी बात लग जाएगी अभी नहीं, फिर वो वक्त भी आया तो जिस वक्त मेरा लाल जलवा दरोना कहती है, फिर बहुत सारी बरकतें कहती हैं, फ़खर जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या कहती नबी की अम्मी, मेरे जिस्म से नूर निकला। फ़खर जमीनी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ। ये नबी की अम्मी कह रही है और हम टोपी लगा के कह रहे हैं नहीं नहीं वो नूर नहीं है, नहीं वो नूर नहीं है हमारी तरह। मेरा इमाम कहता सिर्फ हुजूर की बात करता, सुन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गैर नूर तेरा। नबी की अम्मी तो कह रही मैंने देखा नूर निकला है, वो कहती नूर ऐसा था कि मैंने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम देख लिया था। शाम
देख लिया था, उस नूर ने शाम तक दिखा दिया यार, शाम तक दिखा दिया। जिस नूर की रोशनी में माँ शाम के हालात देख लेती है, वो नूर मदीने से लेटे लेटे मुरादाबाद के दीवानों को क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? कहती फखर जब इन्नी नूर मेरा लाल जलवागर हुआ। अब नबी की ने कितनी बड़ी बात बताइए। कहती हर माँ की जब औलाद होती है ना, तो वो सोचता देखो मेरा लाल कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसका बदन कैसा, उसके पैर कैसे, देखो तो सही है कैसा। कहती मेरे भी दिल में ख्वाहिश जागी, देखो मेरा लाल कैसा। कहती बड़ी बात तो ये कि जब लाल जलवागर हुआ तो सतर खुला मैंने भी नहीं देखा था। इधर हुजूर जलवागर हुए, उधर गैब से मेरे नबी के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था, कपड़ा डाल दिया गया था। कहती फिर मैंने जब गौर से अपने लाल को देखा ना, कहती लम्मा नजर तो काना मकबूलन, मैंने अपने बेटे की आंखों को पहले देखा ना, तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है। मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रखे हैं, मकहूलन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मदगूनन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मुअत्तरन खुशबू में बसे हुए हैं। आगे कहती है मुअत्तरन साफ सुथरे जलवागर हो रहे हैं, मखसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। आगे कहती है काना साजिदा, मेरे बेटे ने आते ही सजदे में सर रख दिया था। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बगों की लताफत पे लाखों सलाम। तो जमीले कादरी कहते हैं रब्बे गबरी उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो सुभान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलामत रहे मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे। ये इश्क है, ये इश्क है, ये दीवानगी है। खुदा आपको सलामत रखे। कई बार बंदे कहते हो जितनी महफिल में बैठे थे सारी पापी बैठे हुए थे, जलसा कराने वाले भी सब्बे नमाजी थे, फलाने भी इतनी कमियां थी। हमने कहा तुझसे किसने कह दिया कि सिर्फ अच्छे ही उनकी महफिल में आया करें। हम गुनाहगार तो ये सोच के आते हैं कि काश उनकी महफिल में पहुंचे और खुदा हमें अच्छा बना दे। बैठे हम उनकी महफिल में बैठे और काश हमें अच्छा बना दे खुदा। और बन रहे हैं लोग, ऐसा नहीं बन रहे, बन रहे हैं। खुदा जिसे तौफीक दे तो लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं, लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं। हुजूर जलवागर हुए, बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए, माओं को जीने का सहारा मिला, हुजूर आए, बापों को वकार मिला, हुजूर आए, रिश्तों को कदर मिल गई, हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब मत कहना नबी हमारी तरह, कभी मत कहना नबी हमारी तरह, नबी की तरह, नबी की तरह। जिब्रील भी ना महराज की रात ना पर समेट के खड़े होते, चलें जिब्रील? नहीं, चलो ना, तुम तो साथी हो हमारे। अगर इतना सभी आगे बढ़ गया ना तो मेरे पर जल जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों नहीं चलते? कहा हुजूर मैं आपकी तरह नहीं, और मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं। जिब्रील भी नहीं आगे बढ़ रहे, तो बंदे को हक नहीं है कि वो हुजूर की बराबरी में जाके खड़ा हो, है ना? हम तो यही कहेंगे ना, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हुजूर आए ना मक्के में लोगों बातें पड़ गई, कोई कह रहा अरे अरे आज तो मेरे घर ताज्जुब हो गया। सब घरों से निकल आई सुबह सुबह, क्या हुआ? कि ऊँट बीमार था मेरा, ठीक हो गया। किसी ने कहा सूखा पेड़ था, हरा हो गया। किसी ने कहा ऊँटनी दूध नहीं दे रही थी, आज बर्तन कम पड़ गए, दूध खत्म नहीं हो रहा। अभी बात ही चल रही थी। एक ने कहा बस कर, मेरे घर में सूखा पेड़ खड़ा था,
खजूर भी उतर आए और वो भी पक गए हैं। ओए है सुभान। ये मक्के के लोग बातें कर रहे हैं अभी, पक गए हैं। इतने में एक बंदा दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा क्या हो गया? कहा ताज्जुब हो रहा है। कहा क्या ताज्जुब है? किसी ने कहा कि मेरी बीमार उठनी ठीक हो गई, किसी ने कहा बकरी ठीक हो गई, किसी ने कहा दूध बढ़ गया है, किसी ने कहा सूखे दरख्त हरे हो गए हैं, किसी ने कहा खेतियां हरी भरी हो गई हैं, किसी ने कहा बाग लहलहा गए हैं। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये भी कोई ताज्जुब की बात है। कहा फिर? कहा ताज्जुब वो है जो मैं देख के आ रहा हूँ। कहा तूने क्या देखा है? कि अभी अभी हरम से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उनकी गोद में एक बच्चा है, वो काबे की तरफ आ रहे थे। तो किसी ने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है? अगर वो आ रहे थे तो क्या हुआ? कहा ताज्जुब ये नहीं कि वो आ रहे थे, ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने काबे को देखा तो मुझे लगा कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है, काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। कहा मैं सोच रहा था अब्दुल मुत्तलिब तेज बढ़ रहे हैं या काबा तेज बढ़ रहा है, तभी तो मेरा इमाम कहता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। क्यों ना कहे हश्र तक डालेंगे हम, जोर से हश्र तक डालेंगे हम। हाँ जी मेरे भाई कान खोल के सुन ले, कल बंदा तुमसे कोई भी कह सकता जी इतने चीखे क्या किया, कितने नमाजी बने, कितने हाजी बने, उससे कह देना अमल बाद में है, मुस्तफ़ा का इश्क पहले है। अमल बाद में है, इश्क इश्क जोर से इश्क। ईमान बचा के कब्र तक ले जाओ, बख्शवाने के लिए मेरा नबी मौजूद है। असल चीज जो है वो इश्क रसूल है। हाँ, अगर ये नहीं तो फिर अमल भी नहीं है ना। इश्क रसूल हो फिर सजदे करो तो इबादत कैसी होती है ना, सर झुकता है काबे की तरफ, दिल झुकता है मदीने की तरफ। फिर देखो मजा इबादत में, फिर देखो इबादत में मजा, फिर जीने का मजा आता है। आला हज़रत क्या कहते हैं? आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। हाँ आप देखना जब हाजी मदीने की तरफ जाते हैं ना तो तोड़ते हैं दीवानगी में। खुदा सबको हुजूर का मदीना दिखाए, और जितने आशिक बैठे हैं अल्लाह सबको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते है ना। फरमाया गया वम्मा भी नियमती रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब चर्चा करो। मैंने अभी आमदे मुस्तफ़ा पे बात की है, आइंदा साल इंशाअल्लाह आपने बुलाया ना तो फिर बरकते मुस्तफ़ा पे बात करूँगा। बुलाओगे तो अभी 2 साल तक ना मिलेगी, 2 साल तक को लगे। ठीक है ना, बुलाएंगे ना इंशाअल्लाह। मैं भी आऊं और आप भी आइए, आप भी। आखिरी बात बस ये याद रख लो, हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है ना। इसलिए कि बेटियां हुजूर का सदका है, माएँ हुजूर का सदका है, बाप हुजूर का सदका है, ये सारे रिश्ते हुजूर के सदक़े में हैं। तो फिर मिलाद मनाने में क्या जाता है? मिलाद मनाने में क्या जाता है? मनाएंगे इंशाअल्लाह मिलाद। मसला के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहिएगा। हाँ, जन्नत में जाने का यही रास्ता है, जन्नत में जाने का यही रास्ता है। सारे ही आला हजरत वाले बैठे, नारा लगा के देखो कितने पक्के बैठे। लगा लूं एक नारा मैं, सबने लगाए, एक नारा मैं लगा के देखता हूँ, वो पता लगना चाहिए कितने आशिक बैठे हुए हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह बरकत अता करे और खुदा करे कि माँ बाप के साथ हुजूर की जालियों पे आप खड़े हों, है ना, और वहां जाके कहो ना वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर देखना पर्दे उठेंगे, जलवे दिखेंगे, फिर दिल कहेगा पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, और जब होश आ जाएगा इश्क की पी के उठोगे तो फिर खुल के कहोगे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे
काम कर देंगे, गजल में आए तो मक्के में काम कर देंगे, अगर इन्हें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। खैरियत है सारे लोग? हाँ, आइंदा साल की इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। हाँ, वो शेर याद रखना, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, मना रहे हैं। खुशियां मनेंगे इंशाल्लाह। और एक बात और कह जाऊं, खाली अब की 12वीं पे घर नहीं सजने, बल्कि दिल भी सजने, सजाएंगे इंशाअल्लाह। खाली गलियां नहीं, दिल भी सजेंगे इंशाअल्लाह। और ये कैसे सजेंगे बताऊं? जब 12वीं आएगी तो एक दूसरे को सलाम करना, मुकदमा हो वापस ले ले, झगड़ा हो सलाम कर लेना, नाराजगी हो गले लग जाना, कोई धक्का दे के भी कहना चल हट बेगैरत है, फिर चला आया, उससे कहना मैं गैरत को आज कदमों तले रोंद के आया, मैं गैरत और बेगैरती का फैसला नहीं, मोहम्मद की गुलामी का फैसला करने आया। सजाएंगे लिबास हमारे हुजूर वाले, चेहरे भी मुस्तफा वाले, और फिर मरे और लोग कफन हटाएं। एक बात और, घर सजते काहे से? बोलो, लाइट और ठंडों से ना। ख्याल रखिएगा कि सिर्फ तेरी हवेली न चमकती हो, कभी हारना नहीं चाहता और कभी हारता भी नहीं है। वो शेर से लड़ जाता है लेकिन औलाद से हारता नहीं है। ये बात याद रखिएगा। इस पे इंशाल्लाह आइंदा साल तबसरा करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। माँ बाप पे इंशाल्लाह आइंदा साल बोलूंगा। बस बताना चाहता हूँ, बच्चे कहते हैं ना अपा हमारा घर क्यों नहीं सजा, तो गरीब बंदा कहता बेटे ये कोई जरूरी नहीं है, जिन पे है वो सजाएं, जिन पे नहीं है कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चों के दिल में ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं कहता हूँ अगर आप 10,000 की लाइट अपने लिए लेके आ रहे हैं ना, तो 2,000 की लाइट अपने गरीबी पड़ोसी के लिए भी लेके आइएगा। हो सकता है तेरी 8,000 की लाइट से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब के छप्पर पे डाली हुई 2,000 की लाइट से हुजूर राजी हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह। 12वीं का चांद नजर आए तो पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बीमार हो तो दवा दिलाना, भूखा हो तो खाना खिलाना, कमजोर हो तो मदद करना। वो पूछे क्यों कर रहा है, कह देना मेरे हुजूर का महीना आ गया है। करेंगे इंशाल्लाह। हम मिलाद ऐसे मनाएंगे अपने तो अपने, गैर भी आई लव मोहम्मद कहते नजर आएंगे। करेंगे इंशाल्लाह। बस फिर आखिर में वही वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बस जवाब दे मेरे साथ नारे का, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरियता जो शरियत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरियता जो शरियत। नारे हैदरी। अली बस जो हुए अगला
तमा फरमाए रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बात करने का मौका नहीं दिया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम गुलामों को हुजूर की विलादत का सदका नसीब फरमाए। खैरियत है सारे लोग, खैरियत है सारे लोग, अल्लाह सलामत रखे। इसको ना थोड़ा सा इधर कर दो और इसको भी हो सके ना तो इधर करके रोको थोड़ा सा, माइक पे फर्क पड़ता ना हवा से। हाँ बस ठीक ठीक है, उसको रहने दो, है ना, अब इतनी तेज हवा उसकी नहीं है। खैरियत है सारे लोग, खुदा सबको सलामत रखे। और जो भाई मेरे नीचे बैठ गए हैं, अल्लाह इनको अपने फजल से सबसे ज्यादा जज़ा अता फरमाए। ये जो पत्तियां लगाते हैं ना भाई, इससे कई बार तो हाथ फट गया है, हाथ चलता हाथ लग जाता, ये उंगली काट देती है। खैर ये मोहब्बतें आप लोगों की हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अकबर अली साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला और मेरे पेशरो खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फाजिल साहिब क़िबला, ये इन तमाम बुजुर्गों की मेहनतें और आप नौजवानों की शाना बशाना खड़े होकर के ये जुर्रत आपने की है, ये उसका सिला है कि हम और आप बैठ करके हुजूर का जिक्र कर भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हैं वो जमींदार है। और चेयरमैन की कुर्सी 5 साल चलती है और जमींदार आखिरी सांस तक रहता है बंदा। तो मैं गुजारिश करूंगा इन जमींदारों से, ये सबसे ज्यादा मजबूत लोग लग रहे हैं कि खाली आप हुजूर की मोहब्बत का रंग मुझे दिखाएं और फिर मैं इंशाअल्लाह हुजूर की बातें आपको सुनाऊंगा। ये जो छोटी उम्मत बैठी है, ये बोल के जरा सुभान अल्लाह, क्या बात है, खुदा सलामत रखे। और मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, क्योंकि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे और जब 12वीं का चांद निकलेगा, जब ये झंडे लगाएंगे तो हो सकता है कोई रोकने आ जाए कि भाई ये जायज नहीं है, तो कम से कम ये मुंह पे थप्पड़ मार के तो कह सकते हैं ना, मुंह बंद कर, हुजूर की मिलाद तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान। एक जगह रहने दो उस्ताद, ये आवाज इसकी खत्म हो गई है, मैं फिर बिना माइक के बोलने लगूंगा। मुझे रोज बोलना रहता है और मुझे माइक चलाना भी आता है ना, पुराना मरीज आधा हकीम हो ही जाता है, रोज बोलना रहता तो माइक का इतना तजर्बा है, ठीक है ना। लाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, अल्लाह सलामत रखे। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूंगा। इनका बैठना बता रहा है कि इनके माँ बाप ने ये कहा होगा, बेटे तुम्हें जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें सिर्फ उन लोगों से रहेंगी जो हुजूर को अपना मानते हैं। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है जो हुजूर को अपने जैसा मानते हैं। सीधी सी बात है, हमारे नबी की शान ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी। हाँ जी, जिसने लंगर हुजूर का खाया वही बोले, और जो ये समझता है कि मैं जो भी खाता हूँ हुजूर का टुकड़ों पे पलता हूँ तो बस वही बोले। मैं अपना तारुफ पहले करा दूं कि मैं सुन्नी बरेलवी हूँ। मैं
सुन्नी बरेलवी हूँ और मेरा खर्च, मेरा बैंक डिटेल मैं तुम्हें सारी बता दूं कि मैं कितना अमीर हूँ। बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा ना? लगे तो खाक से मैं आई ना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं अपना फुल बजट आपको बता दूं मैं कितना अमीर हूँ। सुनेंगे? मैं इतना अमीर हूँ कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बाकी कुछ लोग मुंह देखने आए हैं। देख लो भाई, हम बात तुम्हारे सामने बैठा है और जो सिर्फ जो मेरे लिए आए हैं वो तो चले जाए, जो शान अरब भाई के लिए आए वो भी निकल रहे। यहाँ वो रहे जो हुजूर के लिए आए बैठे है ना। और मैं तुम्हें बताऊं, जोर से सुभान अल्लाह कहने वाला अभी तक कोई मरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे दम निकल जाएगा तो आहिस्ता कहिए, वरना मैंने अपनी 10 साल की जिंदगी में सुभान अल्लाह कह के किसी को मरते हुए नहीं देखा है। और मैं बताऊं, मैं एक बात कह दूं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि जब घर जाओ माँ पूछे बेटे आवाज किधर गई, कहना मी सब हुजूर पे अपनी हैसियत से खर्चे कर रहे थे, मैं मदीने वाले पे अपनी आवाज लुटा के आ गया। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। तो ये जज्बा रहना चाहिए। हमारी अमीरी का हाल ये है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, और हमारी इनकम खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। अगर याद हो तो अगला मिसरा पढ़ लो, क्यों? ताकि हुजूर के सना खानों में नाम आ जाए। पीते हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, दाना है, दाना है, दाना है। वो बात कही थी किसी ने कि ये चक्की फातिमा की चल रही है। सुभान अल्लाह। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है ना। शुक्र है हम सारे बरेलवी हैं। और बरेलवी कोई फिरका नहीं है, बरेलवी एक पहचान है, बरेलवी एक निशान है, कोई फिरका नहीं। बरेलवी होना एक पहचान है। हम बरेलवी इसलिए नहीं कि सुरमा मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए भी नहीं कि झुमका मशहूर है, हम बरेलवी इसलिए है कि बरेली का आशिक अहमद रजा मशहूर है। और मैं तो सबसे कहता हूँ भाई आओ बैठो, लड़ाई ना करो। हर तबके के बंदे से कहता हूँ आके बैठो। हमें बदनाम किया गया, बरेलवी गाली देते, बैठना और सलाम तक टिक। और थोड़ी सी मेरी भी सुन, तासुब का चश्मा हटा, इंसाफ की ऐनक लगा, फिर देख बरेलवी हुजूर की बातें कैसे करते हैं। हमारा ईमान कहता है सलाम होते होते सबको कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह। किसी को भगाऊंगा नहीं भाई। थोड़ा सा ई को कम कर दीजिए ताकि आवाज थोड़ी साफ हो जाए। ऑपरेटर साहब है, थोड़ा सा ई को कम कर दे। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, शुक्र है कि आला हजरत हमारे हैं और हम आला हजरत के हैं। हाँ, कई बार एतराज लोग कर देते हैं, अजी तुम्हें हो क्या गया, पहले हुजूर पे सलाम पढ़ते थे अब आला हजरत पे ही पढ़ने लगे। तो मैंने कहा भाई हम एहसान शनास लोग हैं, यानी नमक हलाल लोग हैं, नमक हराम नहीं। वाह वाह वाह, बेशक। हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। वाह वाह। बच्चा पार्टी मेरा साथ दे दे, फिर इंशाअल्लाह जरूरत नहीं किसी की। जिसका खाते हैं, जिसका खाते हैं, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। मैंने कहा हमने बाद में पढ़ा है, आला हजरत ने हम पे 100 साल पहले सलाम पढ़ा था।
100 साल पहले तो तुम थे भी नहीं। मैंने कहा 100 साल पहले हम थे या ना थे, लेकिन मेरे रजा ने सलाम पढ़ा के कहा वो कब? मैंने कहा सुन, मेरा इमाम कहता है एक मेरा की रहमत में दावा नगी, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब उम्मत कह रही है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वही मेरा इमाम कहता है, वही इमाम कहता है, तवज्जो है सबकी, वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है वो जो न थे, जो ये मानता है मैं हुजूर के सदके में ही बनाऊं वही बोले, जो पेड़ से टपका है वो कतई ना बोले। वाह वाह वाह। वो जो न थे कुछ न था, वो जो न हो कुछ न हो। मैं बताना चाहता हूँ ये आला हजरत वाले लोग हैं। वाह वाह बेशक सुभान। लोग धोखा खा जाते हैं कि नात शान अरब ही को आती है। हाँ, शायरी नकीब साहब ही को आती है, नात का हुनर अल्लामा फुरकान ही को आता ना। जो आला हजरत को जानता है वो सारा का सारा बच्चा बच्चा मुस्तफा की नात पढ़ना जानता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो किया आला हजरत ने, यही इश्क की शम्मा जलाई है। बेशक बेशक। अभी अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे किसी मुल्ला ने कहा था कि इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह। किसी मुल्ला ने कहा था आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। हाँ समझ रहे ना? जी जी। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वाह 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 बेशक बेशक सुभान भी ने ये बात कही है। जी 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 जी। इश्क रसूल कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ किरदार और सीरत रसूल है। मैंने कहा पढ़ी इमाम अहमद रजा को, वो तो ये कहते हैं कि जान है इश्क मुस्तफा। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 क्या बात है। नहीं तूने वाह वाह। या डंडी मारी है। आला हज़रत कहते जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह सुभान। वही मेरा इमाम कहता वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है, जान है तो जहान है, जहान है। और याद रखिए नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह। उन्हें भी बता दो जो आइलम मोहम्मद पे फतवे लगा रहे हैं। वाह वाह वाह। और उन्हें भी बता दो जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नात खानी मौत भी हमसे। जी जी जी। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। सुभान अल्लाह सुभान। कब्र में भी मुस्तफा के, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे। हम मिलाद 12 ही को मनाते, बेशक बेशक। जिसकी मर्जी करे मनाए, जिसकी ना करे ना मनाए, ना मनाए। हमारा जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं। मुझे पता है मेरे घर में बेटा आए तो लड्डू मैं ही बांटूंगा ना। जी जी। मौलाना फुरकान तो नहीं। जी जी जी। अगर कोई इंसान के लड्डू बांटो, हम आपके घर बेटा आया कह के बेटा उसका लड्डू मैं बांटू। जी जी। तो पता चला जो अपना मानता है वही विलादत की खुशी मनाता है। हम हुजूर को अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। डर रहे हैं आप लोग नहीं ना? तो फिर बोले मेरे साथ, हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, मनाते हैं। और वही मनाए जो नबी को अपना मानता है। वाह वाह बेशक। ठीक है जी। मुझे एक सीधी सी बात बताओ भाई, जिसे जगह मिल जाए बैठ जाओ, बैठो बेटे बैठ जाओ तो अच्छा होगा। मोबाइल में तो रोज देखते हो यार, आज भी मेरे मुंह पे मोबाइल लगा के खड़े हो रहे हो, है ना? बस खाली सामने से देखो और सुन लो। वक्त कम है, बहुत ज्यादा वक्त है, हो चुका है। आप तैयार है ना? बात समझ पा रहे हैं मेरी?
खुशी वो मनाता है जो अपना समझता है, समझता है, मानता है। हम अपना मानते हैं तो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। अगर कोई आके आपसे कहे नहीं इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, गम मनाओ, तो गम उसका मनाओ जो मर गया हो। जो जिंदा है उसका गम नहीं मनाया जाता, नहीं मनाया जाता। दूसरी रिवायत मेरे आका फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आना क्यों बेहतर फरमाया? मैं आया तो मैंने तुम्हें रब की बारगाह तक पहुंचाया। जमीन के ऊपर था तो तुम्हें तबलीग करता रहा, हिदायत देता रहा। जमीन के नीचे जाके तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करता